क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डेक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल्लाह लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल समझ। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। द सेम लर्नेड ऑथर जज हैज आल्सो ऑथर्ड द जजमेंट इन फैसल वावडा केस, उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नॉट? नहीं हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो ऐसे तो ताहयात नाहली का कहीं भी नहीं लिखा। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सिलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी। अलादीनो भाइयों केस मालूम, ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना योर ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR 1655 जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच करेक्ट लॉ कहता क्या है? अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया जी। ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ, और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाई किया गया है, इसको कोट किया गया है। पिटीशन अलाउड जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जैसे उमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया, और बाद में कौन सा वाला भाइयों, रिव्यू वाला भाइयों या ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के वक्त इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उसमें कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। मौका नहीं इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर द समीउल्लाह बलोच इज एपरेंट ड्यू। आप कहां से पढ़ रहे हो? मालूम मैं तो मुकम्मल कर दी। मालूम यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल्लाह बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मुतल्लक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। नो माय लॉर्ड, दैट इज इन फील्ड, but this is one of the consideration for reviewing of the judgment of the Samiullah baloch. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judge. My lord. And Samiullah Baloch is a 5-member. My lord.
To that extent, it will prevail over the three judges, even though the authors are the same. मालूट ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त। अब काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर। 2021 SCMR 988 मालूट। सॉरी दोबारा क्या? 2021 SCMR 988। 988। मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ मालूट। इसका टाइटल मैं मालूट सॉरी मालूट। जी मालूट टाइटल में ढूंढ रहा था मालूट, सॉरी। हम आपको बता देते हैं। सॉरी केसरानी केस है, केसरानी। अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी। जी मालूट। अब मालूट गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डाइव टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मेलाफेडे नहीं थी। अच्छा, the same author shades no my lord, that is the judgment। लेकिन one of the member was same। जी, यानी मिस डिक्लेरेशन को मेलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गो के मिस डिक्लेरेशन थी। अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती। आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी, the court is trying to get away from some। my lord, and last judgment on this point, the learned author is also member of the bench, my lord, though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi। and the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023, PLD 2023 Supreme Court, page 42। इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई। इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड। एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था। एक मिनट जरा आ जाए, ये जरा दे दें 23। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली केस की समाअत के बारे में आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि वही जज समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली लिखते हैं, फैसल वारडा केस में माइंड तब्दील किया। परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा, उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे मालॉर्ड पेज 82 पे डील किया मालॉर्ड। फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है। इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज 82। ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही मालॉर्ड जजमेंट। ये 82 किस पेज कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है मालॉर्ड जो रेलेवेंट है हमारे यहाँ। ये फरवरी के पार्ट में फरवरी पार्ट भी देते हैं इसका, इसमें दोनों जगह चल रहा है। इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू। मेजॉरिटी व्यू की बात कर। जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है मालॉर्ड। जी पेज 82 मालॉर्ड पैरा 4 योर ऑनर। ये शॉर्ट ऑर्डर इसके आने दें माय वाला। Today you're all charged up, very good, precise to the point. Thank you मालॉर्ड। Page 82 पैराग्राफ 4 जी जी। As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it must be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thwart and eradicate. The questions stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा मालूम। अगर 63 की बात हो रही है, नहीं फाइनल में 62 आ गया मालूम। डिस्क्वालिफिकेशन